नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। एक नाम कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में आया था, वो था तनुश्री त्रिपाठी का नाम। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे करके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर ही रही हैं। तो 28 मार्च की शाम कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी। ये कांग्रेस की 13वीं लिस्ट थी। इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुल 31 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। एक सीट ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो सीट थी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज। इस सीट से कांग्रेस ने तनुश्री त्रिपाठी को टिकट दिया था। तनुश्री उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की बेटी हैं। अमरमणि और उनकी पत्नी दोनों ही पोएट मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में दोषी हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, यानी इस वक्त जेल में हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट आई तो सोशल मीडिया पर तनुश्री का नाम काफ़ी ट्रेंड करने लगा। क्यों? क्योंकि तनुश्री को कांग्रेस के पहले ही एक दूसरी पार्टी ने महाराजगंज से ही लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया था, यानी तनुश्री को एक ही सीट पर दो पार्टियों ने उम्मीदवार बनाया था। दूसरी पार्टी थी शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। शिवपाल ने 19 मार्च को ही तनुश्री को लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया था। ऐसे में जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो सवाल खड़ा हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि तनुश्री तो कांग्रेस की सदस्य थी ही नहीं और ना ही उन्होंने शिवपाल की पार्टी छोड़ी थी। खैर, जब इस बात पर बवाल मचा तो कांग्रेस ने तनुश्री का टिकट काट दिया। 12 उम्मीदवारों की एक लिस्ट 29 मार्च के दिन जारी की, जिसमें बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। इस सीट में कांग्रेस ने महाराजगंज सीट पर जर्नलिस्ट सुप्रिया श्रीनेत को टिकट दिया। साथ ही ये भी बताया कि तनुश्री की जगह सुप्रिया को टिकट दिया गया है, यानी 24 घंटों के अंदर ही यह साफ हो गया कि तनुश्री शिवपाल की पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी। तनुश्री के अंदर राजनीतिक दलों को एक मजबूत उम्मीदवार दिखता है। राजनीति तनुश्री को विरासत में मिली है। 28 साल की तनुश्री के पिता अमरमणि, जो इस वक्त जेल में हैं, वो उत्तर प्रदेश के नौतनवा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2007 में मधुमिता मर्डर केस में सजा मिलने के बाद वो जेल चले गए, जिसके बाद अमरमणि के बेटे अमन मणि को समाजवादी पार्टी ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, लेकिन अमन मणि चुनाव हार गए। फिर 2016 में अमन मणि भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में अमन मणि को टिकट नहीं दिया। फिर अमन मणि ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, नौतनवा सीट से ही। उस वक्त तनुश्री ने भाई के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार किया। अमन मणि चुनाव जीत गए। उसके बाद मार्च 2017 में उन्हें बेल भी मिल गई। तनुश्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी उन्होंने पढ़ाई की। लंदन से भारत लौटने के बाद राजनीति में हिस्सा लिया, भाई के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार किया और अब खुद चुनावी मैदान में है। तनुश्री का ये कहना है कि उसके पेरेंट्स और भाई को क्रिमिनल केसेस में ज़बरदस्ती फंसाया गया है। खैर, तनुश्री इस सीट पर चुनाव जीतती हैं या हारती हैं या फिर जो कुछ भी होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।